यूरोप के एक गांव में एक महफ़िल होती है और उस महफ़िल में एक बूढ़ा रिटायर्ड उस्ताद बैठा हुआ होता है। एक जवान आता है और वो दूसरे लोगों को क्रॉस करता हुआ उस बूढ़े उस्ताद की तरफ बढ़ता है, उसे सलाम करता है, उससे मोहब्बत करता है और उसको बताता है कि सर मैं आपका तालिब इल्म रहा हूँ। तो वो बूढ़ा उस्ताद उससे कहता है कि हाँ बेटा, मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने तीसरी क्लास में आपको पढ़ाया है। तो वो बातें शुरू कर देते हैं। वो बूढ़ा उस्ताद उस जवान से पूछता है कि बेटा आजकल आप क्या करते हैं, क्या रोज़गार लगा रखा है, ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं। तो वो जवाब देता है कि सर मैं उस्ताद हूँ, मैं फ़लाने स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो वो बूढ़ा उस्ताद उससे पूछता है कि बेटा ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको मुतासिर किया और आप उस्ताद बन गए, आपने इतने सारे शुबों में ये वाला शुबा इख्तियार किया। तो वो कहता है कि सर सच पूछिए तो मैं आपसे बहुत मुतासिर हूँ, बल्कि आपके एक वाक़े से मैं इतना मुतासिर हुआ हूँ कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ़ उस्ताद बनने का चाहा। ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी उस्ताद बन जाऊँ और मैं भी आपकी तरह एक अच्छा उस्ताद बन जाऊँ, आपकी तरह बिहेव करूँ बच्चों से, आपकी तरह गाइड करूँ बच्चों को। तो वो उस्ताद हैरान होता है और उससे पूछता है कि बेटा ऐसा कैसा वाक़या है जिसने आपको मुतासिर किया है, जिसकी वजह से आप उस्ताद बन रहे हैं, और वो वाक़या भी मेरा है तो शेयर करना तो बनता है। तो वो कहता है कि सर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमारी क्लास में, जब हम तीसरी क्लास में थे, तो एक बच्चे की घड़ी चोरी हो जाती है। वो आपके पास जाता है, आपसे शिकायत करता है कि सर मेरी घड़ी चोरी हो गई है। तो आप आते हैं, पूरी क्लास में सारों से पूछते हैं, इंडिविजुअली हर किसी से पूछते हैं कि घड़ी किसी के पास भी आप घड़ी वापस कर दें। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं मानता कि घड़ी किसी के पास है। मैं भी नहीं मानता। जब आप मुझसे पूछते हो तो मैं कहता हूँ कि नहीं सर, घड़ी मैंने नहीं चुराई, घड़ी मेरे पास नहीं है। लेकिन उसके बाद आप तलाशी लेना शुरू कर देते हैं, और जब आप तलाशी लेना शुरू कर देते हैं तो आप सारे बच्चों की आंखें बंद करवा देते हैं, उनकी जेबें और वो सारा कुछ आप चेक करना शुरू कर देते हो। कुछ वक्त के बाद आप सारों की आंखें दोबारा खुलवाते हैं, उस बच्चे को अपने पास बुलाते हैं जिसकी घड़ी गुम हुई थी, और आप उसको अपनी घड़ी वापस कर देते हैं। सर उस वक्त मैं शर्मिंदा सा था। वो घड़ी मैंने चुराई थी, वो घड़ी मेरे जेब में थी, वो बरामद भी मेरे जेब से हुई थी। मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आपको धोखा दिया था, मैं उस वक्त चोर था। लेकिन हैरान कुन बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और आज तक मैं मुतासिर हूँ, वो ये है कि कभी भी आपने उस वक्त मुझे ये नहीं बताया कि बेटा आप चोर हो। क्लास के सामने आपने ये नहीं बताया कि आप चोर हो, मैंने आपसे घड़ी बरामद की, आपने मुझसे झूठ बोला है, आपने फ्रॉड किया है, आपने स्कूल के डिसिप्लिन की, क्लासरूम के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की, आपने कोई बात मुझसे नहीं की। मैं सोच रहा कि शायद बाद में जाके आप मुझसे बात करेंगे, आज की बात करेंगे, कहीं अलग में करेंगे, आप बच्चों के सामने मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। लेकिन आप कुछ दिन तक आपने मुझसे कोई बात नहीं की। आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे, जो फेशियल आपके एक्सप्रेशन थे, जो बदल जाने चाहिए थे मुझे देखते हुए, वो कभी नहीं बदले। वही शफीक चेहरा, वही तस्वुरात, वही ख्यालात, वही मोहब्बत, उसी अंदाज से पढ़ाना, कभी वो तब्दील नहीं हुआ। मैं इस वाक़े से इतना मुतासिर हुआ कि मैंने फ़ैसला किया कि मैं टीचर बनूंगा, और आज मैं टीचर हूँ आपकी वजह से, और फ़लाने स्कूल में पढ़ाता हूँ। फिर वो शर्मिंदा सा हो के उस उस्ताद की तरफ देखता है और कहता है कि सर आप तो मुझे जानते हैं, आप तो मुझे चेहरा पहचानते हैं, और आपको तो पता होगा कि घड़ी मेरे जेब से बरामद हुई थी, मैं चोर था, मैं जो है मैंने क्लासरूम की नॉर्म्स की वायलेशन की थी। तो वो कहते हैं कि बेटा आप खुद ही तो कह रहे हो कि हर बच्चे की आंखें बंद थी। तो एक बात है कि जब मैंने सारे बच्चों की आंखें बंद करवाई, और जब मैं तलाशी लेने बैठा और जब मैं तलाशी ले रहा था, तो मैंने अपनी भी आंखें बंद कर ली, और मैंने इसी वजह से अपनी आंखें बंद कर ली कि जिस बच्चे से भी घड़ी बरामद हो मुझे उस बच्चे का पता न चले। क्योंकि अगर मुझे पता चल गया तो लाज़मी बात है कहीं ना कहीं जाके जब वो मेरे सामने आएगा, वो चेहरा मेरे सामने आएगा, तो शायद मैं ठीक से पढ़ा नहीं सकूं, मैं एक टीचर का जो फ़र्ज़ है वो मैं ठीक से अदा ना कर सकूं, और जो लर्निंग का और जो टीचिंग का प्रोसेस है वो ठीक से ना चल पाए। ये बहुत बड़ा वाक़या है। एक छोटा सा लगता है
ایک چند منٹ کا شاید ایک کلاس روم کا واقعہ، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے. آپ لوگ بیڈ میں پڑھتے ہو ایکشن ریسرچ پڑھانے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. بچے کچھ کر بیٹھتے ہیں، بچے کچھ کہہ بیٹھتے ہیں. ایز اے ٹیچر آپ نے ان کو رسپونڈ کیسے کرنا ہے، آپ نے ان سے انٹریکشن جو ہے وہ کیسی کرنی ہے. دیکھیں اب وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ بدل رہا ہے، جو پڑھانے کے طریقہ کار ہیں وہ بدل رہے ہیں. آج کل وہی جو نالج بیسڈ پڑھانے کا طریقہ کار ہے وہ تو ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم کہیں آگے جا رہے ہیں. ہم انڈرسٹینڈنگ وغیرہ کو چھوڑ کے ہم تو انالیسس پہ یا ایولیوشن پہ، جو بوم ٹیکسانومی، اسی پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو کیا ایز اے ٹیچر ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایکشن ریسرچ سے، جو ہماری بچوں سے انٹریکشن ہے، کیا ہم اس سے متاثر کر سکتے ہیں؟ بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو متاثر کریں. تھینک یو.